मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की नौटंकी के बाद अब देवतालाब के वरिष्ठ विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनके द्वारा किए जा रहे कृत्यों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने इस मामले में क्या कहा, यह हम बाद में बताएंगे। इससे पहले हम यह बताना जरूरी समझते हैं कि इन दिनों एक गदाधारी विधायक काफ़ी उछल कूद करते देखे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार अपने रंग बदले हैं। भेष बदलना उनका कोई नया कारनामा नहीं है। उनके ऊपर एक बघेली कहावत फिट बैठती है कि घर के पही बीनी न बिनाए, पही बिनय पहारे जाए। जी हाँ, इस समय मऊगंज विधायक के ऐसे ही हालात हैं। लोगों का कहना है कि मऊगंज जिले में जनता की समस्या सुनना, क्षेत्र के विकास के लिए काम करना छोड़कर बहरूपिया की तरह अपना भेष बदलकर पीला वस्त्र धारण करके नौटंकी करने लगे हैं। अपनी पूर्व की विपरीत राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा से बाहर निकलकर अब कट्टर हिंदू वाली छवि बनाने के लिए बवंडर खड़ा करते हैं। मामला बीते 17 जनवरी का है। प्रयागराज से मऊगंज विधायक देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर में एक आपराधिक मामले को तूल पकड़वाने पहुंचते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। क्योंकि मामला हिंदू और मुसलमान लव जिहाद का था, इसलिए मऊगंज विधायक हर हाल में इस घटना को तूल देना चाह रहे थे। सीतापुर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को पहले भड़काया और फिर मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचने पर रात में ही कलेक्टर और एसपी पर दबाव बनाकर लौर थाना प्रभारी को निलंबित करने के लिए अड़ गए। मऊगंज विधायक की बीते माह की महादेवन मंदिर की घटना और नौटंकी से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहले ही परेशान होकर थक हार चुका था। अब नया बखेड़ा न खड़ा हो, इसके लिए उन्होंने विधायक का मान रखते हुए थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को निलंबित कर दिया। यह पूरा मामला देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ से विधायक गिरीश गौतम हैं, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का 4 पंचवर्षीय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस क्षेत्र में गली गली और घर घर गिरीश गौतम का लोगों से सीधा संपर्क है। लेकिन देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर मऊगंज विधायक की दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखकर यह बता दिया कि शायद मऊगंज विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। मऊगंज में सभी विकास कार्य हो चुके हैं और जनता काफ़ी खुशहाल है। वहां राम राज्य स्थापित हो चुका है, इसलिए अब दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर राजनीति करने लगे हैं। मीडिया के कई सवालों का उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है और मऊगंज विधायक के द्वारा किए जा रहे कृत्य को अनुचित बताया है। विधानसभा देवतलाव का एक मामला है जिसमें 2 वर्गों को लेकर के बात चल रही थी। विधायक प्रदीप पटेल वहां धरना देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा पहले से ही डायरी उसकी कंप्लीट है, एफआईआर है, जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी देवतलाव को लाइन अटैच किया गया। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको। इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ, गए थे ना, तो वो अपने पुराने साथियों के पास गए थे। वो सब बहुजन के लोग हैं, तो अब स्वाभाविक है, अपना डीएनए में जो होता है ना वो कभी हटता थोड़ी है। कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात एसपी कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं।
तो इसका मतलब थोड़ी कानून किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी, कर लेना चाहिए क्या? नहीं। उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी सीआरपीसी उसके भीतर ना उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, एसपी ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके आईजी थोड़ी हैं, एसपी के आईजी हम थोड़ी हैं, हम डीआईजी थोड़ी हैं, हम डीजीपी थोड़ी हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है, फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया है। इसके पहले एक बार मऊ विधानसभा शाहपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित नहीं, पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो, और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो, पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, इस बात पर निलंबित किया गया है। तो इसमें तो फिर एसपी को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य इकट्ठा करें, अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे, और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो क्या साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो, तो कौन साक्ष्य आई हो जरा दिखाओ, मैं उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हनुमाना के पास तहसील है और हनुमाना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके पे जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे हैं उसमें खाली कराने, क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं आदेश होने के बाद भी उसको? जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, नहीं तमाम है, क्यों नहीं है? पार्टी इतना इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है, उसका विधायक उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतलाव विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है, आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको, कोई अन्याय हो रहा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा था, हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा था, हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लॉ
मैंने हाँ थाना लाहौर में एसपी को दोनों को हाँ आपने कहा मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ। फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए उसको। लड़की का 164 का बयान कराया मजिस्ट्रेट के सामने। शायद वो जाने को तैयार नहीं थी अपने माँ बाप के साथ, इसलिए ये वन स्टॉप सेंटर में रख दिया गया था उसको। अब इससे ज्यादा क्या कार्रवाई हो? तो कार्रवाई तो पुलिस थाना प्रभारी पर हो गई निलंबन की। नहीं, मैं कहता हूँ गलत हुआ है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ गलत हुआ है। तो इनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। नहीं होगा न्याय ना, न्याय होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। न्याय करना ही पड़ेगा, किसी के साथ अन्याय होगा न्याय करना ही पड़ेगा, चाहे वो जिला प्रशासन पुलिस का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे संभाग का हो। ऐसा थोड़ी होगा कि इतने प्रेशर में हम काम कराएंगे। कल को क्या होगा, जिला का कैसे चलेगा काम? यदि पूरा अधिकारी डर के काम करेंगे तो क्या काम करेंगे? आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो सवाल ये आएगा कि फिर आप जाकर के वहां से कहलवाइए, तब काम होगा आपका। कहीं ना कहीं तो निष्पक्षता रखनी पड़ेगी ना अपने को। इस तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह कभी आप पर नहीं लगे? नहीं, मैं करता ही नहीं हूं तो लगे भाई, करूंगा तो क्यों नहीं लगेगा? हम भी गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगेगा? हम गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, हमारे ऊपर भी लगना चाहिए। और दूसरा ये है कि वैसे भी किसी दूसरे विधानसभा में जहां दूसरा विधायक अपने पार्टी का ही मौजूद है, संगठन काम कर रहा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, तो किसी इशू को लेकर के डायरेक्ट कोई आप ऐसा, वो क्या कहलाता है, वो जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो गए हो कि जेम्स बॉन्ड की तरह, या वो जो वो मुकेश खन्ना बना हुआ था, उड़ता हुआ आता था, और शक्तिमान बनकर के थोड़ी काम करना अपने। कोई शक्तिमान हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए और चले आए। और कल को हम जाएंगे खटखरी वाले में तो क्या होगा? फिर क्या होगा, समझ में आ जाएगा ना। फिर तो वहां की जनता मांग करेगी तो आप जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जनता दिमाग करेगी अन्याय हमारे साथ हुआ, हमारा साथ दीजिए, हम जाएंगे साथ देने। हम देखते हैं प्रशासन कैसे नहीं करता काम, अपने आदेश का पालन प्रशासन कैसे नहीं करता, हम देखते हैं ना। अगर हलमना वाला मामला जैसे है आप बता रहे हैं, उसमें नहीं होगा तो जनता, वही तो कह रहे हैं कि देखते कैसे नहीं करते ना। अभी मैंने कल अधिकारियों से कहा है, इसमें 10 दिन के अंदर कार्रवाई करो। जब उसके आदेश का कोई स्टे नहीं है, ऊपर की अदालत में अपील नहीं है, तो आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। तो बड़ी अदालत क्या है? हम अदालत थोड़ी है, विधायक अदालत थोड़ी होता है कि तहसीलदार कोई ऑर्डर करेगा, डिप्टी कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कमिश्नर कोई ऑर्डर करेगा, तो विधायक के न्यायालय में अपील होगी, हम स्टे दे देंगे, ये थोड़ी होता है। विधायक प्रदीप पटेल इसलिए वहां नहीं दबाव देते कि दोनों पक्ष पटेल समुदाय के हैं। अब ये तो आपके समझने की बात है ना कि क्यों नहीं होता, किसके पक्ष से वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने, हम क्या बताएं। पर उसके साथ अन्याय हुआ तो हम जाएंगे।